Which is, unheard of, especially, I shouldn't say this for a Republican. The Republicans are actually becoming the mainstream party. And very important. ये तस्वीर बेहद खास है। इन तस्वीरों में आपको रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरमैन नीता अंबानी अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ दिखाई दे रही हैं। दरअसल प्री इनॉग्रेशन सेरेमनी के मौके पर एक डिनर होस्ट करते हुए यूएस के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तमाम अपने मेहमानों से मुलाकात कर रहे हैं। इस हाई प्रोफाइल इवेंट में जो शपथ ग्रहण समारोह से ठीक पहले हो रहा है। कोई क्यों रहे वहां पे, क्यों रहे? जो हालात आपके देख लो, देखो मैं बताया, हर पड़ोसी से झगड़ा है, इकोनॉमी को इंप्रूव नहीं कर, किसी की कोई प्रायोरिटी नहीं है एक्सपोर्ट बढ़ाना। एग्रीकल्चर कंट्री शुमार होता है लेकिन चीनी और गंदम इंपोर्ट की जाती है। एक्सपोर्ट क्या किया जाता है? ह्यूमन लेबर, चीप लेबर या दहशतगर्दी है। तीसरी और तो चीज ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के सदर बनने जा रहे हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात कैसे होंगे? क्योंकि उम्मीदें तो हम डेमोक्रेट से लगाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसा हुआ है कि रिपब्लिकन्स के दौर में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात ज़्यादा बेहतर हुए। उसमें दुनिया की कई अलग अलग तरह की शख्सियतें शिरकत कर रही हैं, जिसमें दुनिया के बड़े बिजनेस घराने के लोग, बड़े राजनीतिक भूमिका निभाने वाले लोग, इसके अलावा दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले लोग। इसी कार्यक्रम में अंबानी भी शिरकत करने पहुंचे, जहां उनकी ये तस्वीरें सामने आई हैं। चीज हो रही है आलिया कि वहां पे इनके ऑर्गन भी निकाल निकाल के बेचे जा रहे हैं। ना सिर्फ 40-45 लाख रुपया देते हैं, मौत खरीदते हैं, और बच्चों के गुर्दे भी बिक रहे हैं और लिवर भी बिक रहे हैं, आंखें भी बिक रही हैं। तो लेकिन देखने वाले, जिस तरह मैं कहता हूं 22,000 ब्यूरोक्रेट डुअल सिटीजन हैं। दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया को एक बहुत बड़ा झटका लग चुका है, क्योंकि जहां पर पाकिस्तान के नेताओं से मिलने के लिए ट्रंप ने साफ मना कर दिया है, तो वहीं पर भारत के जो बड़े अरबपति आदमी हैं मुकेश अंबानी जी, वो ट्रंप के साथ मिले हैं और खुद ट्रंप ने उनके साथ डिनर किया है। इसकी फोटो भी जब सोशल मीडिया के ऊपर आई है तो पाकिस्तानी मीडिया के अंदर हाय तौबा मच चुकी है कि ट्रंप के पास भारत के उद्योगपतियों से मिलने का मौका है, जबकि हमारे ये तस्वीर बेहद खास है। इन तस्वीरों में आपको रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरमैन नीता अंबानी अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ दिखाई दे रही हैं। दरअसल प्री इनॉग्रेशन सेरेमनी के मौके पर एक डिनर होस्ट करते हुए यूएस के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तमाम अपने मेहमानों से मुलाकात कर रहे हैं। इस हाई प्रोफाइल इवेंट में जो शपथ ग्रहण समारोह से ठीक पहले हो रहा है, उसमें दुनिया की कई अलग अलग तरह की शख्सियतें शिरकत कर रही हैं, जिसमें दुनिया के बड़े बिजनेस घराने के लोग, बड़े राजनीतिक भूमिका निभाने वाले लोग, इसके अलावा दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले लोग। इसी कार्यक्रम में अंबानी भी शिरकत करने पहुंचे, जहां उनकी ये तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि इस दौरान रिलायंस के चेयरमैन की क्या बातचीत अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई है, ये तो सामने नहीं आ पाई है, लेकिन इन तस्वीरों में दोनों की भाव भंगिमा को देखकर समझा जा सकता है कि अमेरिका और भारत के बीच का जो कनेक्ट है वो कितना मजबूत है और कितना शानदार है। ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के सदर बनने जा रहे हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात कैसे होंगे? क्योंकि उम्मीदें तो हम डेमोक्रेट से लगाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसा हुआ है कि रिपब्लिकन्स के दौर में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात ज़्यादा बेहतर हुए हैं। अगर इस वक्त सोचा जाए कि नेक्स्ट 4 इयर्स पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स की रिलेशंस कैसी होंगी, और एक लफ्ज मुझसे कहा जाए कि आप डिफाइन क्या करेगा नेक्स्ट 4 इयर्स, तो मैं कहूँगी वो चैलेंजिंग होगा, यानी कि मुश्किल होगा, मुश्किलात होंगी। लेकिन अगर पाकिस्तान सही तरह नेविगेट करे, जो उसकी रिलेशनशिप है 2 इकोनॉमिक सुपर पावर से, एक यूनाइटेड स्टेट्स से, एक चाइना से, सो पाकिस्तान के लिए सक्सेसफुल हो सकती है रिलेशनशिप। पहले कहते थे कि रिपब्लिकन्स पाकिस्तान के लिए अच्छे होंगे, जो ट्रेडिशनल रिपब्लिकन्स हैं वो अभी भी पाकिस्तान उनके दिल से करीब है, और वो इंटरेस्टेड है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं रिलेशनशिप्स। अभी सेनेटर लिंडज़े ग्राहम से मेरी पाकिस्तान के बारे में बात हो रही थी, तो देयर इज इंटरेस्ट हाउस में भी, सेनेट में भी, पुराने पाकिस्तान के
फ्रेंड्स भी हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी होगा समझना कि प्रेसिडेंट ट्रंप का नेचर क्या है। उनका नेचर अनप्रिडिक्टेबल है, which makes him, people are afraid of that character trait जो उनकी है। तो वो समझते हैं कि जैसे कि उन्होंने जब 2016 में आए थे तो उन्होंने कहा था कि अपने कैंपेन में उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान से जो डॉक्टर आफरीदी हैं, जो CIA के ऑपरेटिव थे पाकिस्तान में, उनको वो रिलीज करवाएंगे, पाकिस्तान को प्रेशर करेंगे। जब वो इलेक्ट हो गए तो वो भूल गए उसको, वो उनकी प्रायोरिटी नहीं रही। सो इसी तरह से जो उनकी प्रिडिक्टेबिलिटी है वो उनकी इन अ वे स्ट्रेंथ भी है, जिसकी वजह से उन्होंने एक उनकी धमकी थी तो वो 1.5 साल की प्रेसिडेंट बाइडेन की वॉर खत्म हो गई, फॉरेन पॉलिसी नहीं काम की, उनकी एक धमकी से हमास ने हॉस्टेजेस रिलीज कर दिए। तो इसी तरह से मैं समझती हूँ कि ये चैलेंजेस होंगे। और एक और जो ये बात है कि देखिए इस वक्त पूरे दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स और किसी की सेहत पे कोई असर नहीं। और आज जब मैं उसकी डिटेल में पढ़ रहा था तो आज मुझे एक नई चीज का इंकशाफ हुआ है कि लीबिया के अंदर इस वक्त 6 से 7 हजार पाकिस्तानी बंद है उनकी जेलों के अंदर, जो कि वो किश्तियों में बैठना है। और वहां पे एक और दर्दनाक चीज हो रही है आलिया, कि वहां पे इनके ऑर्गन भी निकाल के बेचे जा रहे हैं। ना सिर्फ 40-45 लाख रुपया देते हैं, मौत खरीदते हैं, और बच्चों के गुर्दे भी बिक रहे हैं, और लिवर भी बिक रहे हैं, आंखें भी बिक रही हैं। तो लेकिन देखने वाले, जिस तरह मैं कहता हूं 22,000 ब्यूरोक्रेट डुअल सिटीजन है, एक रूलिंग एलीट है, और उसका और गुर्बत गरीब लोगों के दरमियान इतना बड़ा गैप आ चुका है कि वो उसके बारे में बहुत शर्मनाक बात है। साजी साहब, एक और गैप भी आ गया है, और वो दोस्तों, पाकिस्तान के नेता बड़े सूट बूट पहनकर अमेरिका पहुंचे हैं ताकि उनकी ट्रंप से किसी न किसी प्रकार से मुलाकात हो जाए, परंतु ट्रंप ने पहले ही इनको बोल दिया है कि हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि दुनिया भर के बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े उद्योगपति आ रहे हैं ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में, तो सबसे वो मिल नहीं पाएंगे। पाकिस्तानियों को ऐसी उम्मीद थी कि ट्रंप से यदि मुलाकात हो जाए तो कुछ पैसा इनको वहां से मिल जाएगा, या फिर ट्रंप इनके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे तो हर साल जो इनको अमेरिका से बिलियंस ऑफ डॉलर की एड मिलती है वो इनको मिलती रहेगी। परंतु ट्रंप ने पहले ही साफ मना कर दिया है, और उसके बाद इनके जख्मों के ऊपर सबसे बड़ा नमक तब छिड़का गया जब हमारे मुकेश अंबानी जी की साथ में उनकी वाइफ की ट्रंप के साथ फोटो आई है, जो ओथ सेरेमनी थी उससे 12 घंटे पहले वहां पर डिनर चल रहा था, जहां पर मुकेश अंबानी जी पहुंचे और ट्रंप ने खुद इस डिनर को होस्ट किया था, जिसमें दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति और नेता लोग शामिल थे। उसी में मुकेश अंबानी जी और ट्रंप के साथ जो फोटो है वो अब इंटरनेट पर वायरल हो चुकी है, और इस सब को देखकर पाकिस्तानी एक ही बात सोच रहे हैं कि भारत के उद्योगपतियों से मिलने का मौका है ट्रंप के पास, उनके पास टाइम है, जबकि हमें मिलने के लिए वो बोल रहे हैं कि हमारे पास समय नहीं है।